नमस्कार दोस्तों, वेलकम एट माय चैनल। हम बीड़ा उठा चुके हैं आपके मैथ्स के फोबिया यानी डर को खत्म करने का। मैथ्स का डर उन्हीं को होता है जिनका फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ मैथ्स यानी गणित का आधारभूत जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, उन्हीं को मैथ्स से डर लगता है। आप मैथ्स पढ़ें, पूरा सिलेबस हम यहाँ आप सभी को पढ़ा रहे हैं। टॉपिक्स 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पे जाएं, देखें। आपकी सुविधा के लिए मैंने सभी टॉपिक्स को अलग अलग प्लेलिस्ट में रखा है और साथ ही एक प्लेलिस्ट है मैथ्स के पूरे सिलेबस का। इस प्रक्रम में हम पहुंचे हैं सरलीकरण टॉपिक पे। सरलीकरण शुरू करने से पहले मैंने 2-3 क्लास लिए हैं वी बॉड मास की, जिसमें आपको पता चलता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग विनुकुलम ऑफ मीन्स का यदि सभी उपस्थित है आपके प्रश्न में तो आप पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे या जोड़ेंगे। उसके बाद की क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रिक गुणा करने का और जोड़ने का। आज हम प्रॉपर सरलीकरण शुरू कर रहे हैं। जो मैथ्स में पारंगत है उन बच्चों से भी कभी कभी प्रश्न छूट जाते हैं। कौन से किस टॉपिक से प्रश्न, क्योंकि उन्होंने कवर तो सभी टॉपिक को किया होता है, तो छूटते हैं अधिकतर प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसे कोचिंग में भी सीरियसली नहीं लिया जाता या फिर बच्चों के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि आप खुद से ही इसे कवर करें। तो आज से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आपने इस सरलीकरण के सभी प्रश्नों को देख लिया, अभ्यास कर लिया। पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका योग दिया हुआ है 8। उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/3 है। ध्यान रखें, व्युत्क्रम क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कहीं कहीं पे इस व्युत्क्रम को डायरेक्ट विलोम करके लिख दिया जाता है। तो जिन बच्चों को व्युत्क्रम का अर्थ पता है, जो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कई बार विलोम शब्द देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इस इजी से प्रश्न को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो व्युत्क्रम अगर दिखे या विलोम दिखे तब प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देखेंगे। तो संख्याएं पूछी गई हैं, कौन सी संख्याएं? दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका योग 8 है और उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/3 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दिया हुआ है 3 या 7, 2 या 6, 1 या 8 या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको ऑप्शंस के माध्यम से बनाना है। कैसे, आइए देखते हैं। आपको यहां दिया हुआ है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, माना कि वो प्राकृतिक संख्याएं x है और y है। दिया हुआ है कि इनका योग 8 है, तो आप इसे इक्वेशन 1 माने। अब बोला है कि इनके व्युत्क्रम का अंतर, व्युत्क्रम क्या होता है? x का व्युत्क्रम होता है 1/x, y का व्युत्क्रम होता है 1/y। उनका अंतर बोला है मींस 1/x माइनस 1/y। इनका अंतर दिया है 1/3। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान ले। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका समय व्यर्थ जाएगा एग्जाम में, इसीलिए आपको दो इक्वेशन मिल गए। आप ऑप्शंस को रख रख के चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन से आप इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। 3 और 7 को जोड़ने से क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। अगला ऑप्शन देखिए 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। यस, 2 और 6 रखने से आपका इक्वेशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गया। तो अब आप चेक करेंगे इसी 2 और 6 को इसमें रखें, तो 1/x मींस 1/2 लिखिए, 1/y को आप लिखेंगे 1/6। अब आप इसे चेक करेंगे कि क्या इसका मान 1/3 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो आप इसे राइट टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 और 6 का एलसीएम क्या हुआ? 6 हुआ। अब इस 6 को भाग दोगे 2 से मींस हर से, तो 2 3 6 आया। 3 का गुणा आप करोगे अंश से, तो 3 माइनस 6, इस एलसीएम जो आया है उसे आप हर से भाग देंगे तो 6 एकम 6, 1, उस 1 का गुणा यहाँ अंश से करेंगे तो 1, तो आपको क्या मिला? 2/6 मींस 2 तिया 6। क्या मिला आपको? 1/3 मिल गया। 2 तिया 6, 1/3 मिला मींस आपका ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। तो आप सीधे से इस ऑप्शन को टिक करेंगे और अगले प्रश्न में पहुंच जाएंगे। कई बच्चे कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का, गलत तरीका है वो, बाहर आए। आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को सही उत्तर लगाना है और अगले प्रश्न पे पहुंचना है। जितना अधिक प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे सीजीपीएससी प्री में आप सी सेट को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ और प्रश्न मैं बताती हूँ जिसे आपको ऑप्शन देख के सॉल्व करना है। ये था पहला। दूसरा प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। तो बच्चों अगला ऐसा प्रश्न जिसे आपको ऑप्शन देख के सॉल्व करना है वो ये रहा, एक धनात्मक संख्या ज्ञात करें। मींस कोई धनात्मक संख्या ज्ञात करनी है जिसे आप x मान के शुरुआत करेंगे, जिसमें यानी उस संख्या x में 15 की वृद्धि करने पे उसके विलोम का 54 गुना के बराबर है। तो एक कंडीशन दिया हुआ है इस प्रश्न में और ऑप्शंस है 3, 4, 6 और 15। प्रश्न पूछा है एक धनात्मक संख्या, आप उसे मान लें कि वो x है, जिसमें 15 वृद्धि पर करने पर x में 15 वृद्धि करने पर
उसके विलोम का, व्युत्क्रम और विलोम एक ही चीज होता है, मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया है कि अगर विलोम देखा तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसके विलोम यानी 1/x, व्युत्क्रम या विलोम, उसके विलोम का 54 गुना, इस विलोम का 54 गुना के बराबर होता है। ये कंडीशन दिया हुआ है, इसे आप यहाँ x का गुणा यहाँ करेंगे, x स्क्वायर 15x बनाएंगे, ये गलत तरीका है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। सिंपली आप ऑप्शंस इसमें रखते जाएं। x का मान अगर आप 3 रखोगे तो 3 धन 15 और यहाँ 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 54, 15 और 3 ऐड करोगे तो 18 आएगा और 54 को 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। पहला ही ऑप्शन यहां आपको आंसर के रूप में मिल गया, दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड आपको 18 मिल गया, मींस आपका आंसर 3 ही है। इसे आप टिक करोगे और अगले प्रश्न में पहुंच जाओगे। अगर ये नहीं होता तो आप इसी तरीके से 4 को रख के देखते x की जगह, कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते और आपको आपका आंसर मिल जाता। सो इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखे तो आप ऑप्शन से ही उसे सॉल्व करें। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चों अगला ऐसा प्रश्न जिसे आपको ऑप्शन देके सॉल्व करना है और एग्जाम का अपना कीमती समय बचाना है, वो प्रश्न है कि 50 को 2 भागों में ऐसे बांटा जाएगा कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होगा। तो वो 2 भाग क्या होंगे? तो 2 भाग हम मानते हैं कि x और y हैं। प्रश्न में दिया है कि उन 50 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो जाए। मींस ये जो 2 भाग बटे हुए हैं अगर हम उनको जोड़ें तो वो 50 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बनाएं। प्रश्न में दिया है कि उनके व्युत्क्रम का योग यानी कि x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इनके व्युत्क्रम का योग 1/12 होगा। इसे अगर हम सरल रूप में लिखें तो x y हर में आएगा और अंश में y प्लस x इक्वल्स टू 1/12। अगर हम यहाँ देखें तो y प्लस x मीन्स x प्लस y ही तो है, तो उसकी जगह हमें 50 लिखना है। ठीक है, 50 डिवाइड बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 1/12। अब हम इसे सरल करेंगे तो 50 का गुणा हो जाएगा 12 से और राइट साइड में क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, अंश में चला जाएगा एक्स वाई, तो हम इसे लिखेंगे 50 गुणित 12 इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई का मान हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, 12, 12 पंचे 60, 600 मिला एक्स वाई का मान। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब हमारा काम है ऑप्शन देखना और इन दोनों इक्वेशन में रख के चेक करना कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, 40 और 50 को अगर हम 40 और 10 को अगर हम जोड़ दें तो 50 आ रहा है। मींस इस इक्वेशन को तो पहले ऑप्शन ने सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं दूसरा, 40 का गुणा अगर आप 10 से करोगे तो 400 आएगा, 600 नहीं, मतलब ये जो ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है अगला ऑप्शन, अगले में क्या है 20 और 30, 20 और 30 को अगर हम यहाँ रखें मींस 20 और 30 को जोड़े तो 50 मिल जा रहा है। ठीक है, इसने भी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई किया। अब देखते हैं सेकंड, 20 और 30 का गुणा करोगे, 20 और 30 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 2 तिया 6, 600। मींस इसने ऑप्शन नंबर बी ने इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, दोनों का गुणा करने से 600 आ गया, इक्वल हो गया 600 के। मींस इसने सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई किया, तो आपका आंसर क्या होगा, बी, 20 और 30। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन देके सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 600 x प्लस वाई, अगर आप x प्लस वाई को होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको आज मैंने वो सभी प्रश्न अभ्यास करवाए जो ऑप्शन देके आपको सॉल्व करने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों अगला प्रश्न है मुर्गियों के और गाय के। सिंप्लीफिकेशन के ये सभी के फेवरेट प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों को 2-3 तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। यहाँ पे दिया है कि मीना के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। यदि जानवरों के कुल सर 22 हैं और उनके पैर 78 हैं तो मीना के पास कितनी मुर्गियां हैं। है बहुत सरल, लेकिन फिर भी किसी कंफ्यूजन की वजह से बच्चे इसे गलत कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया 2-3 तरीकों से पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, क्योंकि है बहुत ईजी, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज का क्लास कैसा लगा, आई नो आपको बहुत अच्छा लगा है, प्लीज कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। आपकी अगर कोई परेशानी है तो आप उसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लिख सकते हैं नाइस, ओके, या फिर राइट का इमेज आप सेंड कर सकते हैं। लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन करिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप देख सकें, वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना कीमती समय देने के लिए और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इन मुर्गियों और गायों ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।